Recording in progress. ओके, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आपने बहुत से तरीके देखे होंगे कि टिकटॉक पर अकाउंट कैसे बनाते हैं, और उन तरीकों में से आपको कुछ तरीके समझ आए होंगे, कुछ नहीं आए होंगे। मैं हर एक चीज़ सिंपल करके आप लोगों को बताऊंगा। जो तरीके मुश्किल होंगे वो आप लोगों को पढ़ाऊंगा ही नहीं, या जो कॉम्प्लिकेटेड होंगे वो आप लोगों को बताऊंगा ही नहीं। आवाज़ कम हो गई आई थिंक। प्लीज़ अब देखें कि आवाज़ सही है। बीच में मेरा माइक डिस्कनेक्ट हो गया था और अब भी डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार। अब ऐसा करते हैं, क्लियर है? ओके, क्लियर है। ओके, बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, आपने वीपीएन कनेक्ट करना है। वीपीएन मेरा कनेक्ट है यहाँ पे, आप नीचे देख सकते हैं। वीपीएन कौन सा कनेक्ट करना है वो भी आपके सामने है, ठीक है। लेकिन वीपीएन पर हम डेडिकेटेड एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वीपीएन ही डिसाइड करता है कि आपके अकाउंट ने फ्लॉप होना है या आपके अकाउंट ने ग्रो करना है, या आपके अकाउंट ने यूएसए का अकाउंट बनना है या नहीं बनना। ओके। वीपीएन पे हम एक डेडिकेटेड लेक्चर करेंगे। आज हम देखेंगे कि वीपीएन ऑन करके हम जब अकाउंट बनाने आएंगे, आपने सिंपली क्या करना है, टिकटॉक को डिलीट कर देना है अपने मोबाइल से। उसके बाद वीपीएन ऑन करके आपने टिकटॉक डाउनलोड करना है अपने प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से। डाउनलोड करने के बाद आप टिकटॉक को जब ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह का पेज ओपन होगा जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इस तरह का इंटरफेस आपको नज़र आएगा। यहाँ पे लॉगिन के ऑप्शन होंगे और नीचे एंड पर रेड कलर में साइन अप का ऑप्शन होगा। आपने बिल्कुल एंड एंड पे जो साइन अप का ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है, बट उससे पहले आपने एक कंफर्मेशन लेनी है कि आया ये जो अकाउंट आप बनाने जा रहे हैं वो यूएसए का बनेगा या फिर पाकिस्तान का बनेगा। तो उसकी कंफर्मेशन ये है कि इस साइन अप से ऊपर 3 लाइंस लिखी हुई हैं छोटी सी, और उसमें लिखा हुआ बाय कंटिन्यूइंग यू एग्री टू आवर टर्म्स ऑफ सर्विस। पहली लाइन में जो आपको ब्लू कलर का, नीले कलर का टर्म्स ऑफ सर्विस लिखा नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका जो अकाउंट बनने जा रहा है वो यूएसए या फिर यूके का बनने जा रहा है। यूएसए और यूके कौन डिसाइड करेगा? वो आपका वीपीएन डिसाइड करेगा कि जो वीपीएन आप यूज़ कर रहे हैं उसकी लोकेशन आपने कहाँ की सेट की हुई है परमानेंट, यूएसए की सेट की हुई है या फिर यूके की हुई है। अब जो मैंने सेट की हुई है वो यूएसए की है, न्यूयॉर्क का है। और ये नहीं कि रैंडमली, मतलब मैंने लोकेशन सेट कर ली इस वीपीएन के अंदर से। एक तो होते हैं कुछ लोकेशंस जो कि फ्री होते हैं, ठीक है, आप यूएसए की यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसके अंदर कुछ लोकेशंस आते हैं जो कि पेड होते हैं। फिर पेड के बाद कुछ लोकेशंस ऐसे होते हैं जो मज़ीद आपको पे करना पड़ता है डेडिकेटेड आईपी लेने के लिए। यानी पेड के अंदर आप मज़ीद एक दफ़ा पे करेंगे तो आपको डेडिकेटेड आईपी मिलेगी। वो डेडिकेटेड आईपी सिर्फ आपके डिवाइस पर लॉगिन होगी, सिर्फ आपका डिवाइस उससे वर्क करेगा। अब ये जो मेरे पास वीपीएन है, इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने न्यूयॉर्क की ये डेडिकेटेड आईपी ली हुई है ऊपर जो है। मैंने अभी कनेक्ट जो है वो स्टैटिक आईपी की हुई है, लेकिन मैं जो अपने जो टिकटॉक अकाउंट के लिए यूज़ करता हूँ वो डेडिकेटेड आईपी यूज़ करता हूँ। इस पे हम डिटेल एक वीडियो बनाएंगे कि टिकटॉक सॉरी वीपीएन की सेटिंग कैसे करनी है, और कौन सी लोकेशन रखनी है, और किन चीज़ों को अवॉइड करना है, किन को इस्तेमाल करना है।
हमारी पहली कंफर्मेशन आ गई कि आखिर जो हमारे पास 3 लाइंस होती हैं उसमें टर्म्स ऑफ सर्विस लिखा होगा, तो ये आपका यूएसए या यूके का अकाउंट बनेगा, डिपेंड्स अपन कि आपका वीपीएन कहाँ कनेक्ट है। अगर यहाँ पे पाकिस्तान लिखा हुआ तो इट मीन्स कि आपका वीपीएन कनेक्ट नहीं है, आपके टिकटॉक ने आपकी लोकेशन को सिंक नहीं किया। आपका वीपीएन कनेक्ट है लेकिन लोकेशन स्टिल पाकिस्तान की शो हो रही है। अगर यहाँ पाकिस्तान आया तो आपका अकाउंट पाकिस्तान का बनेगा। हम यहाँ से सीधा साइन अप पे क्लिक करते हैं। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। आपने बिल्कुल जो आखिरी ऑप्शन है कंटिन्यू विद गूगल उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। नियाज भाई, हम जो क्वेश्चंस हैं वो एंड पर लेंगे इंशाल्लाह। सारे क्वेश्चन मैं एंड पे रीड करूंगा फिर आंसर दूंगा। अच्छा, आपने जब आखिरी ऑप्शन पे क्लिक किया साइन विद गूगल, तो उसके बाद आपके पास इस मोबाइल में जितने जीमेल होंगे वो सामने आ जाएंगे। आपने जिस जीमेल से बनाना है और किस जीमेल से बनाना है ये भी आप लोग जो है एक और लेक्चर रखेंगे वीपीएन वाले लेक्चर में, कि किस जीमेल से आपने बनाना है और उस जीमेल को आपने ट्रेन भी करना है कि वो जीमेल ऑर्गेनिकली शो हो कि वो यूएस में जो है वो बंदा वहाँ पे वो जीमेल यूज़ कर रहा है। ठीक है। अब मैं आखिरी वाले से कंटिन्यू करता हूँ, टिकटॉक ऑटोमेशन वाला जीमेल यूज़ करता हूँ। आपने ये लेक्चर देखकर अभी अकाउंट नहीं बनाना, ठीक है। अभी आपके पास वो इल्म नहीं है कि आप प्रॉपर अकाउंट बनाएं। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने, ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें। तारीख़ पैदाइश अपनी ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तारीख़ पैदाइश मैटर नहीं करती। आपने क्या करना है, आपकी एज 18 साल से ज़्यादा की शो हो वो तारीख़ पैदाइश चूज़ करनी है, वो डेट ऑफ बर्थ चूज़ करनी है। अब मैं जो है वो 17 दिसंबर कर लेता हूँ, और 2026 चल रहा है तो मैं 2000 कर लेता हूँ, ताकि 26 साल उम्र शो हो स्टार्ट में। क्योंकि 18 साल से कम उम्र के बच्चों पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, बट उसके भी तरीके हैं, वो आगे जाके पढ़ेंगे। हमने ये कंटिन्यू पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आपके जीमेल पे कोड गया होगा, वो आपने यहाँ पे देना है। कोड हम देखेंगे। ये हमारे पास कोड आया होगा। हमारे पास अभी तक कोड नहीं आया। ये कोड आ गया। ओके, 042639। Ladies and gentlemen, welcome to the अच्छा देखिए, मैंने अभी आपके सामने लाइव अकाउंट बनाया, और मैंने आपको स्टार्ट में ही कहा कि मैंने न्यूयॉर्क का वीपीएन यूज़ किया है। और पहली वीडियो है हमारे पास यूएसए की, और नीचे कौन सी लोकेशन, ये न्यूयॉर्क लोकेशन की वीडियो आ गई। तो ये वो एजुकेशन होती है जो मैं आप लोग तक पहुंचाना चाह रहा हूँ, कि आप स्टेप बाय स्टेप जब इस कोर्स को फॉलो करेंगे ना तो गलती की गुंजाइश ही नहीं होगी। ठीक है, यूएसए का हमारा अकाउंट बन गया है। अब हमने इसकी सेटिंग करनी है, बट प्लीज़ डू कंफर्म कि हम जो है ना वो, हमारी आवाज़ आप तक आ रही है। कमेंट में एक दफ़ा आप लिख लें। मेरी आवाज़ और स्क्रीन दोनों क्लियर होने चाहिए। ओके। अच्छा, मुझसे अकाउंट भी स्विच हो गया, बट इट्स ओके। बता दिया कि आप लोग अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे। उसके बाद जो है आपने ये ऊपर 3 लाइंस पे क्लिक करना है अकाउंट जब क्रिएट हो जाए। और आपने
टिकटॉक स्टूडियो पे आना है। टिकटॉक स्टूडियो पर आने के बाद आप लोगों को मोनेटाइजेशन के रिवार्ड शो होंगे कि आप आर्टिस्ट के साथ काम कर सकते हैं। टिकटॉक शॉप फॉर सेलर्स हैं आपका। अ, जो है वो जो व्यूज़ के पैसे होते हैं वो शो होंगे। लाइव इंसेंटिव प्रोग्राम सारे शो हो जाएंगे। गेमिंग इंसेंटिव प्रोग्राम। आपका मोनेटाइजेशन का जो बटन है वो यहाँ पे आ जाता है। ये एक आपकी निशानी होती है। अब हमने क्या करना है? वैसे तो हमने स्टार्ट में निशानी कंफर्म कर ली थी कि टर्म्स ऑफ सर्विस आए तो वो आपका यूएसए का अकाउंट बन जाता है। बट अभी हमने क्या करना है कि इसकी सेटिंग करनी है। हमने सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाना है। यहाँ पे आपने सिक्योरिटी एंड परमिशन पे आना है। अब सबसे पहले आपने यहाँ पे टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करना है, ठीक है। आपने फ़ोन पे नहीं, ईमेल पे करना है और पासवर्ड पे करना है, ठीक है। यहाँ से आप इसको टर्न ऑन कर दें। मैं अभी नहीं करना चाह रहा। यहाँ से आपने टर्न ऑन पे क्लिक करना है, टू स्टेप आपका ऑन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप दोबारा सिक्योरिटी एंड परमिशंस पे आएंगे। ओके, सेटिंग यहाँ जितनी होनी थी वो हो गई। हम यहाँ से दोबारा सेटिंग्स में जाएंगे और अकाउंट में जाएंगे। अकाउंट में जाके पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। अब चूंकि हमने डायरेक्ट कंटिन्यू विद गूगल किया था तो तब हमने पासवर्ड चूज़ नहीं किया था। तो यहाँ पे ये आपको कह रहा है कि अपना पासवर्ड चूज़ करें, ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी पासवर्ड लिखेंगे। ठीक है। कोई भी पासवर्ड लिखेंगे जिसमें 8 से ज़्यादा कैरेक्टर्स हो और 20 से कम हो। एक लेटर आए, एक नंबर आए, एक स्पेशल कैरेक्टर हो, ठीक है। अब ये बताता हूँ कि लेटर क्या होता है, नंबर क्या होता है, स्पेशल कैरेक्टर क्या होता है। ABC में से जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं आपके वो लेटर्स होते हैं। 1 2 3 जो होते हैं नंबर्स, जो होते हैं वो नंबर हो गए, डिजिट्स। और कैरेक्टर जो हैं वो आपके ये वाले हो। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर डाल लें, ये आपके स्पेशल कैरेक्टर हो गए, ठीक है। यहाँ से आपने पासवर्ड क्लिक कर देना है। मैंने अनविद वकार लिखा, 1998 लिखा और कोई स्पेशल कैरेक्टर डाल दिया, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे। आपके जीमेल पे जो है वो कोड जाएगा। अब वो कोड आप उनको देंगे। सॉरी, यहाँ पुट करेंगे तो आपका पासवर्ड अपडेट हो जाएगा। मैं अभी पासवर्ड नहीं रखना चाह रहा, ठीक है, क्योंकि पासवर्ड रखूंगा तो पब्लिक हो जाएगा। हम बैक जाते हैं और यहाँ पर हम पास की पे क्लिक करते हैं। पास की क्या होता है कि जब आप इस पे क्रिएट पास की करेंगे, इसका मतलब ये है कि आप टिकटॉक को लॉगिन करने में अपने लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। आप अगर चाहते हैं कि टिकटॉक जैसे ही लॉगिन करें तो लॉगिन इन्फो अगर आप सेव नहीं करते, बार बार पासवर्ड नहीं देना चाहते, तो यहाँ फिंगरप्रिंट आप एनेबल कर सकते हैं। फेस लॉक एनेबल कर सकते हैं। अभी हमारी आई थिंक स्क्रीन शेयर है, वट एवर जो भी इशू है, लेकिन अभी हम क्रिएट नहीं कर सकते, बट आप कर सकते हैं। आप क्रिएट पास की पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे यूज़ योर फेस फिंगरप्रिंट्स पिन और पैटर्न फॉर क्विकर एंड सेफर लॉगिन। आप जब अपना फेस लॉक, फिंगरप्रिंट या पैटर्न अपना देंगे तो बार बार आपको लॉगिन करने के लिए पासवर्ड नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपने दोबारा नीचे आना है। प्राइवेट अकाउंट को हमेशा ऑफ रखना है, ठीक है। प्राइवेट अकाउंट अगर ऑन कर लिया तो इसका मतलब ये है कि आप इस अकाउंट पे आप अर्निंग नहीं कर सकते। ये अकाउंट प्राइवेट आपने कर दिया। आपने इसको ऑफ रखना है तो ये पब्लिक रहेगा आपका अकाउंट। कमेंट्स आपने जो है ना, सेटिंग, क्रिएटर केयर मोड, फिल्टर, इसको भी ऑफ कर दें।
क्योंकि हमारा न्यू अकाउंट है, हमें स्टार्ट में हर किस्म के कमेंट्स चाहिए। अगर हम अभी से रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, कोई बैड वर्ड यूज़ ना करे, कोई जो है ना सख्त कमेंट ना करे, तो फिर हमारे गिने चुने 5-6 कमेंट्स ही आने, 3-4 अगर फिल्टर हो जाएंगे तो 2 रह जाएंगे, तो फ़ायदा नहीं है। कमेंट्स आपके वीडियो पे ज़्यादा होंगे, लाइक्स ज़्यादा होंगे, तो आपका अकाउंट उतना जल्दी फॉर यू पे जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये सेटिंग हो गई। एक और सेटिंग जो आपने ख्याल रखना है वो ये है कि जब आप अकाउंट बना लेते हैं, आपने उसी वक्त अपने प्रोफाइल को एडिट नहीं करना। अगर आपको नहीं पता आप ये अकाउंट किस लिए बना रहे हैं, तो आपने उसी वक्त अपने अकाउंट को एडिट नहीं करना। फॉर एग्जांपल कुछ लोग करते हैं ना कि अभी अकाउंट बना लिया, तो यहाँ पे अपना नाम दे दिया कि फुटबॉल वीडियोस, फिर यूज़र नेम है फुटबॉल डॉट वीडियोज़ का यूज़र नेम आ गया, और यहाँ पे बायो भी लिख लिया कि फॉलो फॉर फुटबॉल वीडियोस। 2-3 दिन बाद उसका जहन बना कि यार फुटबॉल की वीडियोस पे तो कॉपीराइट स्ट्राइक्स का मसला बनेगा, कॉपीराइट की वीडियोस होंगी, फुटबॉल पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं फ़नी वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो वो अब यहाँ से दोबारा उसको एडिट करता है, नेम को और बाकी चीज़ों को, बायो को। जब हफ्ते में आप 2 दफ़ा एडिट करते हैं ना, तो चूंकि बॉट्स देख रहे होते हैं, एआई बॉट्स बैठे होते हैं, वो हर अकाउंट को देख रहे होते हैं कि कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं हो रही जो कि नॉर्मल ना हो। तो ये नॉर्मल एक्टिविटी से हट के एक्टिविटी होती है जब आप हफ्ते में 2-2 दफ़ा अपना बायो चेंज करते हैं, क्योंकि इस तरह के काम स्कैमर्स या फिर वो लोग जो पब्लिकली अपने अकाउंट पे सेम कंटेंट बार बार नहीं अपलोड कर सकते, मतलब कुछ तो 3 वायरल वीडियोस अपलोड कर ली, फिर उससे पैसा कमा लिया, विड्रा कर लिया, डिलीट कर दी, फिर उसके बाद और अपलोड कर ली इस तरह, और उसी के हिसाब से अपना कंटेंट और जो नीश है वो भी चेंज करते रहते हैं। तो ये अगर आप बार बार छेड़ेंगे इनको, तो आपका अकाउंट शेडो बैन हो जाएगा। आज हम समझेंगे कि शेडो बैन होता क्या है। शेडो बैन एक ऐसा बैन है जो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका अकाउंट बैन है, किसी और को भी पता नहीं चलेगा कि आपका अकाउंट बैन है। आपके अकाउंट पे 200 300 400 व्यूज आएंगे, फिर अगली पे 200 300 400 व्यूज आएंगे, फिर अगली पे 200 300 400 व्यूज, किसी एक पे 1000 1500 व्यूज आएंगे, फिर अगली 5-6 पे 200 300 400 व्यूज, फिर 5-6 के बाद एक पे। मतलब कि आपको ग्रो नहीं होने देगा टिकटॉक। आप वायलेशन करेंगे ना बार बार, तो वो कहेगा कि हम इसको शेडो बैन में रख देते हैं कि ये मेहनत तो करता रहे। मैं ना वीपीएन ऑफ कर लेता हूँ, आवाज़ आप लोगों को और क्लियर आएगी। अकाउंट बनाना था वो बना लिया है। और मैं एक दफ़ा अपना माइक कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, डिस्कनेक्ट हुआ है। हाल तो आप लोग को आवाज़ आ रही होगी, बट माइक अगर कनेक्ट हो जाए एक दफ़ा। आप एक दफ़ा कमेंट में चेक करें कि मेरी आवाज़ क्लियर है कि नहीं। हम्म। और स्क्रीन भी आप लोगों को नज़र आ रही है। अच्छा, शेडो बैन को हम डिस्कस कर रहे थे कि शेडो बैन ऐसा होता है कि आपका अकाउंट वो बैन कर देते हैं, बट आपको पता नहीं होता। तो उससे बचने के हमने 2 तरीके बताए थे स्टार्ट में, कि अगर आप वायलेशन नहीं करेंगे ना, तो आपको कोई भी शेडो बैन नहीं पड़ेगा। वायलेशन में आपको मैंने पहले लेक्चर में डिटेल कुछ चीज़ें बताई थी, 7 से 8 हेडिंग्स मैंने बताए थे कि आप उन चीज़ों को ना छेड़ें, उस तरह कंटेंट ना बनाएं, तो फिर जो है ना आपके अकाउंट पे शेडो बैन नहीं आएगा। अब अगला क्वेश्चन आता है कि हम अपने अकाउंट को, लेट सपोज मैं जो है वो ये अकाउंट बनाना चाह रहा हूँ, और मैं ये अकाउंट बनाना चाह रहा हूँ बच्चों के गेम्स के लिए।
यूके यूएसए में बच्चों की गेम्स बहुत देखी जाती हैं वीडियोस। आप लेट सपोज पाकिस्तानी बच्चों की वीडियोस भी अपलोड करते हैं ना, लेट सपोज आप जो चैलेंज वाली वीडियोस होती हैं आपने अक्सर देखा होगा, वो इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं, यस नो जंप ये वो इसलिए इंग्लिश में बात कर रहे होते होते आपके गांव से हैं, क्योंकि उन्होंने वीडियो यूएसए तक पहुंचानी होती है। वो यूट्यूब टिकटॉक ऑटोमेशन कर चुके होते हैं कोर्सेज, और वो फिर प्रॉपरली अब काम कर रहे होते हैं और कमा रहे होते हैं। तो आपने अगर लेट्स सपोज बच्चों की वीडियोस अपलोड करनी है, आपका कंटेंट है, नीश है, तो आप अपने फॉर यू को पहले ट्रेन करेंगे कि मुझे ये बिल्डिंग शिल्डिंग नहीं देखनी, मुझे देखना है किड्स गेम को। तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे किड्स गेम्स। Yellow. Okay, all right, all right. Okay, come on. You gotta get it. आगे हम इन वीडियोस को देखेंगे पूरी तरह, एक दो दिन अपने टिकटॉक को ट्रेन करेंगे, टिकटॉक समझ जाएगा Match off. ये इस तरह की वीडियोस देखना चाह रहा है। और आपने इस तरह स्क्रॉल नहीं करना, ये सीन नहीं करना आपने आपने प्रॉपर वीडियो पे आना और वीडियो को एंड तक देखना है, या मतलब मैक्सिमम 10 से 15 मिनट देखना है आपने। आप जब किसी वीडियो पे टाइम लगाएंगे तो United States of टिकटॉक आपको बार बार वही वीडियोस दिखाएगा। यहाँ पे एक चैनल है, लड़का है एक जिशान नाम, बल्कि उसका एक और कैरेक्टर है उसकी गेम में, मिस्टर ग्रीडी। ये अब ये पाकिस्तानी लड़का है, ठीक है, और ये वीडियोस अपलोड कर रहा है, पीछे यूएसए का झंडा लगाया हुआ है। 3, 2, 1, go! Save your balloon. और इसकी देखें एग्जैक्ट 1 मिनट की वीडियो, जो मैंने आपको कहा था कि आप 1 मिनट की वीडियो डालेंगे तो आपको अर्निंग होगी, और अगर 1 मिनट से कम होगा तो आपकी जो है ना अर्निंग नहीं होगी। तो उन्होंने एग्जैक्ट 1 मिनट की वीडियो अपलोड की है। Go! Don't इस तरह की वीडियोस सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं होती, ये लोग अर्निंग सोर्स बनाते हैं इन वीडियोस को, यहाँ से अच्छी खासी अर्निंग होती है। आप इनके व्यूज़ देखें, 1.2 मिलियन, 1.9 मिलियन, 1.9, चलो 2 मिलियन है ना। अगर हम, मैंने कल आरपीएम डिस्कस किया था, अगर आपका आरपीएम लेट सपोज यूएसए का $1 से स्टार्ट होता है, आपका आरपीएम $1, ठीक है, लेकिन हम उसको फिर भी चलो $1 काउंट कर लेते हैं। अब इनके 1 मिलियन व्यूज़ आए हैं ना, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, ठीक है, हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया, और हम इसको RPM 1 से डिवाइड कर देंगे। तो इनको इस वीडियो से ये जो 1.9 मिलियन है या 1.5 मिलियन है, अगर क्वालिफाइड व्यूज़ भी 1 मिलियन आए होंगे ना, तो एक वीडियो से इनको $1000 मिला है। 1000 आजकल 285 चल रहा है, तो 2,85,000 इस वीडियो से इनको आया। ये बहुत रियलिस्टिक बातें हैं, आप लोग को हो सकता है अभी यकीन ना हो, लोग कहते हैं यूट्यूब से अर्निंग होती है, नो डाउट होती है, लेकिन टिकटॉक आपको चप्पर फाड़ के देता है। अगर हम मिनिमम आरपीएम देखें ना, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, अगर हम आरपीएम 0.5 लगाएं, पहले इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, अपने व्यूज को जितने व्यूज आएंगे उसको 1000 से डिवाइड करें, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन। आप 1000 से डिवाइड करें अपने व्यूज को, और फिर अपने आरपीएम से आप मल्टीप्लाई करें, हमारा ये रिजल्ट आया था। अब मैंने कहा था कि यूएसए के व्यूअर्स का आरपीएम 1 होता है मिनिमम, और मैक्सिमम 3 या 3 से ज़्यादा होता है। मैं 1 से भी नीचे आ रहा हूँ, मैं 0.5 लगा रहा हूँ, मैं मिनिमम का भी हाफ लगा रहा हूँ, तब भी आपको $500 मिल रहे हैं, 1,42,500 रुपये। आपको नहीं लगता एक वीडियो अगर आप इतना बना के दे, मोर देन इनफ है पाकिस्तान में
सरवाइव करने के लिए, लेकिन ये ऐसे नहीं मिलते। आप इसकी जर्नी देखेंगे, ये डेली एक वीडियो अपलोड करता है। जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये इसकी पहली वीडियो है, अप्रैल 2025, और आज अप्रैल 2024 भी गुजर गया। अगर आप डेली वीडियो अपलोड करेंगे तो बल्कि तीन भी ज़्यादा, 2-2.5 महीनों में आपका अकाउंट ग्रो हो जाएगा। और अगर डेली 2 से 3 वीडियोस अपलोड करेंगे तो हो सकता है पहले महीने ही आप मोनेटाइज हो जाए। चले, ये तो मोनेटाइजेशन से जो आपकी अर्निंग होनी थी वो हो गई है ना। उसके बाद जो आपका गेमिंग इंसेंटिव से आना है, आपका जो शॉप्स होती हैं सेलर्स की, उससे आना, जो हमने कल चेट टाइप्स पढ़े थे, जो आपका लाइव इंसेंटिव से आना है, प्रमोशंस का अलग आना है, वो आप साइड पे करें क्योंकि वो भी आपकी अच्छी खासी अर्निंग होती है। अब ये लड़का प्रमोशन से ज़्यादा कमा रहा होगा। 3, 2, देखें, इसने लिखा हुआ है अपने बायो में, कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि मतलब मुझे सपोर्ट करें या ये करें या वो करें। इसने सिंपली लिखा हुआ है कि भाई मैं तो मशहूर हो गया हूँ, मुझे इस जीमेल पे आप मैसेज करें, मैं आपसे पैसे लूंगा और आपको प्रमोट करूंगा, आपके साथ कोलैब करूंगा। mrgreedy.collab@gmail.com। सीधा सीधा वो कह रहा है कि दूसरा मैसेज करना ही नहीं है आपने। अच्छा, 2, इन्हीं की 1 टीम go. का मैंने एक और लड़का भी देखा था, जीशान। जीशान गेम्स मिस्टर ग्रीडी के साथ होता है वो। 3, ये 2, देख, 1 go, Mr. Greedy. 2.3 मिलियन फॉलोअर्स। और इसने बायो में एक ही चीज़ लिखी हुई है, वी आर एंटरटेनमेंट फैमिली, वी नीड स्पॉन्सर्स, business.jisan@gmail.com। इनके Omar. व्यूज़ देखेंगे, व्यूज़ कहाँ से आ रहे हैं इनके। आप कमेंट देखें, जॉन माइकल, रेड, मिस्टर बोसम, सारे बाहर के लोग हैं। एडम, सऊदीया से व्यूज़ आ रहे हैं, यूएसए से आ रहे हैं, यूके से भी आ रहे हैं। मतलब इनका मेन जो टारगेट है वो यूरोप है। तो इनका जो मिनिमम फिर आरपीएम है वो $1 है, और मैक्सिमम इन किस्मत अच्छी है तो $2 से $3 भी मिल सकता है इनको। $1 पे आपको 1 लाख व्यूज़ पे $100 मिलते हैं, 1 मिलियन व्यूज़ पे $1000 मिलते हैं। लेकिन दूसरा एक शर्त है, जिस तरह यूट्यूब पे आप वीडियो अपलोड करते हैं तो वो व्यूज़ लाइफ टाइम के लिए काउंट होते हैं। ठीक है, जब भी व्यूज़ आएंगे आपको वो पैसे बना के देंगे। टिकटॉक का ऐसा रूल नहीं है। टिकटॉक कहता है कि पहले 7 दिनों में आपके जितने व्यूज़ आएंगे हम आपको उनका पे करेंगे, उसके बाद जो व्यू आएंगे उसका हम आपको पे नहीं करेंगे। ठीक है, इसीलिए आपने अक्सर इनको देखा होगा, जो यूट्यूब टिकटॉकर्स होते हैं वो अपनी रीसेंट वीडियोस को बहुत प्रमोट करते हैं। पुरानी वीडियोस को वो उसका नाम भी नहीं लेते। रीसेंट वीडियो को वो इसलिए अपलोड करते हैं कि उनके पास 7 दिन होते हैं, जितने व्यूज़ लेने होते हैं वो काउंट हो जाएं और इनको पैसे मिलें। Omar. The new इन्होंने champion. अल्लाह इन्होंने ये वीडियो अपलोड की 22 Omar. घंटे पहले, और इससे 4.3 मिलियन व्यूज़ आए हैं। अर्निंग का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये नॉर्मल लोग हैं, देखिए गांव के 3, हैं, 2, 1 go. Catch the balloon. नॉर्मल से लोग हैं, बट इनको जो है वो पता है कि टिकटॉक से पैसा कैसे निकालना है, और ये अपना टाइम ज़ाया नहीं कर रहे हैं। हम बस ये सोचते हैं कोई आएगा अकाउंट बना के देगा, हाथ से पकड़ेगा। मैं आ गया हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। आज आपने सीखा कि अकाउंट कैसे बनाना है, और इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। हम क्वेश्चंस पे आते हैं, हमारे पास 5 मिनट हैं, फटाफट क्वेश्चंस कर लें, फिर हम इस क्लास को एंड करेंगे और कल हम एक और डिटेल लेक्चर के साथ आएंगे। देखते हैं ऊपर कोई क्वेश्चन हुआ है कि नहीं। पहले जो टिकटॉक अकाउंट बना हुआ है उसको डिलीट कर दें, क्यों अपना काम ख़राब करना चाहते हैं। लेकिन ये भी कंफर्म कर दें कि वो अकाउंट कहाँ का बना हुआ है, यूके का, यूएसए का, या पाकिस्तान का। आई हैव यूके अकाउंट
विद लाइव ऑप्शन। यूके अकाउंट है लेकिन आपने क्या उसको सही तरीके से मैनेज किया? वीपीएन वगैरह, लोकेशन स्टेबल है आपकी? अगर नहीं है तो फिर आप लॉन्ग टाइम के लिए नहीं चल सकते इस अर्निंग के साथ। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आपकी अपनी वीडियो पे टोटल 42 व्यूज़ हैं। ये सैम्पल अकाउंट है, वरना मैं आपके सामने जो है मेन अकाउंट्स तो ऐसे पासवर्ड के साथ शो नहीं करूँगा। ये सैम्पल अकाउंट्स होते हैं। ये जो है ना, Come on, Mr. Greedy. ये जो है ना, ये सैम्पल अकाउंट है, ठीक है। और ये कब अपलोड हुई है? ये वीडियो 5 मई को अपलोड हुई है। मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ टिकटॉक ऑटोमेशन, और मैं अपने अकाउंट पे एक वीडियो अपलोड करके छोड़ दूंगा? ऐसे नहीं होता। आपने डेली वीडियोस अपलोड करनी होती है। तो ये सैम्पल अकाउंट है, आप इन चीज़ों को ना देखें। अच्छा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। यूके की सिम नहीं लेनी पड़ेगी आपको। आपको नेक्स्ट मैं जो लेक्चर डिलीवर करूँगा कि आपने जीमेल को ट्रेन कैसे करना है, तो आपको जो है यूके की सिम नहीं लेनी पड़ेगी। मैं बहुत सादा अल्फाज में समझा रहा हूँ, उन्हें लोग बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स डिलीवर करके वो खुद को थोड़ा सा हैवी आप पे रोप डालने के लिए बहुत सारी इंग्लिश झाड़ेंगे। मैं बिल्कुल सादा अल्फाज में बयान कर रहा हूँ कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि मैं उर्दू का कौन सा वर्ड यूज़ करूँ ताकि मज़ीद सादा हो जाए। लाइव करनी कैसे होती है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। हाउ स्टेबल लोकेशन पे हम एक वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा, आप कह रहे हैं बाद में अर्निंग होगी व्यूज़ पर, एक्सप्लेन प्लीज़। हाँ, इस पे हमारा लेक्चर आने वाला है ना। स्टार्ट है, मैंने वैसे एक्सप्लेन कर दिया था फर्स्ट लेक्चर में, लेकिन एक और लेक्चर आएगा इस पर। मतलब कि न्यू जीमेल बना के टिकटॉक अकाउंट बनाओ, और ये अकाउंट किस टिकटॉक पे बनना है, पाकिस्तान में या बाहर का टिकटॉक उसका। मैंने स्टार्ट में कहा कि आपने जो वीपीएन है उसकी सेटिंग करनी है, वो मैं करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। फिर वो सेटिंग करने के बाद हम अपने प्ले स्टोर से टिकटॉक डाउनलोड करेंगे, जो भी अवेलेबल होगा आपको प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे, नॉर्मल टिकटॉक, उस पर अपना अकाउंट बनाना है। यूएसए का बन जाएगा। नहीं, पाकिस्तानी अकाउंट कन्वर्ट नहीं हो सकता। जो आपका स्टार्ट का अकाउंट होगा, स्टार्टिंग में आपका न्यू अकाउंट होगा, तो आपकी छोटी वीडियोस होनी चाहिए, 8 सेकंड्स की, 10 सेकंड्स की, 20 सेकंड्स की, 30 सेकंड्स की, ठीक है। क्योंकि स्टार्ट में आपका गोल ये होना चाहिए कि मुझे इसको 10,000 फॉलोअर पूरे करने हैं इस अकाउंट पे, और मोनेटाइज करना है। जब मोनेटाइज हो जाए आपका अकाउंट, उसके बाद आपने हर वीडियो की लेंथ जो है ना, वो मिनिमम कम अज कम 1 मिनट की रखनी है। 1 मिनट की लेंथ होगी तो आपको पैसे मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। जब तक मोनेटाइज नहीं होता आप लोगों ने छोटी वीडियोस अपलोड करनी है, 10 सेकेंड्स, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड्स, वो जल्दी वायरल होते हैं। अब्दुल्ला पख्तीन दा खबर पश्तो के हम वका। हमें पश्तो का एक कोर्स लॉन्च करना पड़ेगा पश्तून भाइयों के लिए, एंड आई होप कि मैं जल्द लॉन्च करूँगा इंशाल्लाह। बिल्कुल इस्लामिक वीडियोस बना सकते हैं आप, कुरान पाक की तिलावत की वीडियोस इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ आप अपलोड कर सकते हैं। उस पर जितने व्यूज़ आएंगे उसकी जो है अर्निंग आपको मिलेगी। अगर ये लोग गेम्स की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, आप कुरान पाक की तिलावत या जो भी इस्लामिक वीडियोस हैं वो आप अपलोड कर सकते हैं। कुछ भी आप अपलोड कर सकते हैं, कुछ भी, लेकिन वो आपने खुद बनाना है। एडिट करके बनाएं, वो आगे हम जाके डिस्कस करेंगे। एआई से बनवाएं। वो कंटेंट आपका अपना होना चाहिए, किसी का डाउनलोड करके अपलोड ना करें तो बेहतर है। अच्छा, कौन सी नीश पे हमने काम करना है, मतलब कि किस टाइप का कंटेंट हमने बनाना है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में, एक लंबा वो लेक्चर है, तो आसिफ भाई उसमें डिस्कस करेंगे हम। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो नीश या जो टॉपिक्स मैं बताऊंगा आप सब लोग उसी पे काम करें। आप लोग खुद से भी क्रिएटिव बनेंगे और खुद से भी सोचेंगे कि हमें किस टॉपिक पर काम करना चाहिए, यूएसए में आजकल कौन सी वीडियोस देखी जा रही हैं। वीडियोस कैसे बनाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर।
ओके, आई थिंक सवाल हमारे पूरे हो गए और उनके